गुड मॉर्निंग डियर किड्स। याद है स्टोरी सेक्शन में हम लोग साइबर क्राइम पढ़ रहे थे और साइबर क्राइम के 2 पैराग्राफ बल्कि 3 पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम लोग उसको आगे लेकर नहीं पढ़ पाए। पिछले पूरे सप्ताह मैंने राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को कोशिश करी कि आपके सामने रखूं, वो भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर एक बार वापस आते हैं हम अपने उसी लिटरेचर बुक पे। अब गौर से आप देख रहे होंगे यहाँ पैराग्राफ शुरू नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, बेसिकली आपको याद भी होगा कि हम अगर साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ को अगर अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करें तो लगभग 12 तरह के ये साइबर क्राइम होते हैं, अलग अलग तरीके से। कुछ में हैक किया जाता है, हैकिंग होती है, यानी किसी भी कंप्यूटर में किसी तरीके से अपने जो सिस्टम होते हैं उसको डाल देना और फिर बिना किसी परमिशन के उसकी सारी जानकारियों को उठा लेना। फिशिंग यानी वो तरीका जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल का मतलब जो आमतौर पे व्यक्तिगत या बहुत ही संवेदनशील हो, पब्लिकली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को भी करने के लिए जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स और उसका यूज़र नेम, इन सब चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। पासवर्ड की जहाँ तक बात है, बाय सेंडिंग ईमेल, पासवर्ड भी बहुत आसानी से कर लेते हैं वो लोग। चोरी ईमेल भेजते हैं, ईमेल को आप खोलते हैं, जैसे ही पढ़ते हैं आप ईमेल मतलब खोलते हैं तो वैसे ही वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके पीछे हिडन पासवर्ड को और उसमें से वो पासवर्ड में से निकाल लेता है। वेब जैकिंग, इसका मतलब हुआ है इस तरीके से नियंत्रण किसी वेबसाइट पे कर लेना जो फ्रॉड के लिए उद्देश्य क्या होता है, फ्रॉड करना, यानी उसमें से कुछ उठा लेना, कुछ चुरा लेना और ख़ास तौर पे मॉनेटरी चीज़ों को। साइबर स्टैकिंग यानी किसी पर्सन को बेवजह या फिर किसी वजह से के लिए परेशान करना, ये भी साइबर क्राइम का ही हिस्सा होता है। अगर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं आइडेंटिफाइंग थेफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, स्टीलिंग वंस आइडेंटिटी टू एक्सेस रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स मोबाइल के ऊपर अपलोड होता है या फिर कंप्यूटर पे अपलोड होता है उसको वो चोरी से निकाल लेते हैं, बैंक अकाउंट से के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इतना ही नहीं, आप कुछ बच्चे तो निश्चित रूप से इस बारे में जानते होंगे, फिल्में बनती हैं, मार्केट में उसकी कॉपी 10 रुपये में मिल जाती है। क्या 10 रुपये में वो कॉपी आसानी से संभव हो सकता है जिस फिल्म को बनाने में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं? नहीं, बेसिकली वो ओरिजिनल नहीं होता है, हम उसका डुप्लीकेट यानी पायरेटेड, डुप्लीकेट उसके चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पायरेटेड। इसका सॉफ्टवेयर तक का पायरेसी कर लिया जाता है और उसके बाद इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? उसको हम अपने फ़ायदे के लिए बिना किसी को, जिन्होंने डेवलप किया सॉफ्टवेयर को, उसको कुछ दिए बिना हम उसके यूज़ करते हैं उसका और उसको हम मार्केट तक में बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या इसको रोकने का कोई तरीका है या नहीं। हाँ है, कुछ मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कुछ कई सारे सेवरल मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम साइबर क्राइम। कई ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम हमारा जो जानकारी है, हमारे से जुड़ी हुई जानकारी जो हम वीडियो में रख वो किसी के पास ना जा सके, ऐसा हम कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ a full service internet security suite to protect ourselves from computer viruses and cyber threats। हमें किसी भी ऐसे सर्विस इंटरनेट प्रोवाइडर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जो इस तरह के काम में शामिल हो सकते हैं। अब आपको कैसे पता कि कौन शामिल होगा और कौन नहीं?
तो आप जिसके बारे में जानते हो कि क्रेडिबिलिटी बनी हुई है इनकी, वो ऐसा नहीं कर सकते, वैसे चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं आप। क्योंकि आप गौर से देखते होंगे इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मांगता है, टू सी योर फोटोग्राफ्स, टू सी योर प्रोफाइल, टू सी योर मैसेजेस, सो मेनी अदर थिंग्स। वी शुड यूज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड। पासवर्ड जब भी बनाएं तो हम कोशिश यही रखें कि कुछ उसमें नंबर हो और कुछ उसमें अल्फ़ाबेट्स के अलग अलग मतलब लेटर्स हों। तो ये अगर हम ले लेते हैं, और ख़ास तौर पे मैं एक अलग तो इससे अलग इतर सुझाव एक दूंगा कि कम से कम अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चीज़ों से मिलता हुआ आप बिल्कुल ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपके दोस्त या फिर जो अनजाने में जानकारी ले लेते हैं, जानकारी होती है उसको, किसी को वो जानबूझकर नहीं बता रहे होते लेकिन अनजाने में उनसे ले लिया जाता है। पासवर्ड्स कंबाइनिंग बोथ अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल्स। ऐसे में अल्फ़ाबेट कहाँ लिया, कौन लिया, नंबर कहाँ पर कौन लिए हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है खोज पाना। इसलिए आप बेहतर यही होता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल पासवर्ड बनाएं। द सेम पासवर्ड शुड नॉट बी रिपीटेड फॉर अ डिफरेंट वेबसाइट्स। और एक बात और गौर करिए, एक वेबसाइट को इंस्टॉल करने के लिए जो आपने पासवर्ड किया है वही पासवर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपके जितने भी पासवर्ड एक समान वाले हैं वो सब के सब को वर्चुअली वो देख सकते हैं। ठीक है? तो विद ए स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन पासवर्ड एज वेल एज ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, VPN, इफ़ वी बिकम द विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम। लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या इस साइबर चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ नहीं जानते, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, खासतौर पे उनके साथ अगर ऐसी घटना घट जाए, साइबर क्राइम हो जाए, वी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द लोकल पुलिस। तो लोकल पुलिस को हम तुरंत बताएं। एंड इन सम केसेज, और कुछ खास केसेज में, खासतौर पे बड़ी रकम की चोरी अगर आपके अकाउंट से हुई है या फिर आपने ट्रांसफ़र कर दिया है फिर वो सेट फेक निकला, तो ऐसी स्थिति में आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को आप इन्फॉर्म करते हैं। आप एक प्रक्रिया तो मैं बता दूं आपको कि CBI तक डायरेक्ट पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं होता, लेकिन पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम कि वो CBI को हैंड ओवर कर दें। और एक और संस्था इसके लिए स्पेशली बनाई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये फेडरल ट्रेड कमीशन, FTC, FBI, CBI, ये सब सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ख़ास तौर पे ऐसी स्थिति में भी जब बहुत जल्दी हाल फिलहाल में हुए किसी फ्रॉडलेंट को आप सामने लाते हैं, किसी तरह की बड़ी फर्जरी को आप सामने लाते हैं, आपके साथ हो सकता है या आपके किसी जानकार व्यक्ति के साथ हो सकता है। इन कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए तो वी कैन से दैट फॉलोइंग ए फ्यू FBI इजी स्टेप्स, बहुत आसानी से FBI के कुछ आसान स्टेप्स को अगर हम गौर करें, उस पर ध्यान दें और उसको फॉलो करें, तो किसी भी तरह का साइबर क्राइम हमारे लिए हमारे सिस्टम से नहीं हो सकता या फिर हमारे सिस्टम के ऊपर नहीं हो सकता। एट द एप्रोप्रिएट टाइम विल सेव अस फ्रॉम एनी साइबर रिलेटेड डेंजर। और इसको जितना जल्दी हम अपना लेते हैं उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि तब हम साइबर से जुड़े हुए किसी भी तरह से खतरे से निपट सकते हैं, उसके खतरे से बच ही सकते हैं। अब रही बात सॉफ्टवेयर की, तो आप कंप्यूटर पढ़े हो, क्लास 8 में हो, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, वो प्रोग्राम या फिर वो अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशंस जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कुछ खास प्रोग्राम के सेट को, और एक विद ए यूनिफॉर्म डिज़ाइन, जिसका डिज़ाइन लगभग एक ही जैसा हो, एंड द एबिलिटी टू शेयर डाटा, जैसे क्रोम या फिर और कोई ब्लूटूथ
या फिर और डिवाइसेस कई सारे आ गए हैं। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है ट्रांसलेशन ऑफ डाटा इनटू ए सीक्रेट कोड। बहुत सारे सीक्रेट कोड, अगर मान लीजिए कि आपने यूँ ही अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही सब कुछ, लेकिन अगर इसी को एस के जो लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल लिए गए हैं उसी को अगर हम नंबर में ये कर दें, बदलें, यानी एस किस नंबर पे मिलेगा वो डिजिट लिखें, फिर उसके बाद वाला ऐसे करें, तो कोडिंग डिकोडिंग एक अलग ब्रांच है जिसको हम लोगों को सीखना होता है और तब हम इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि बच्चों ये इंटरेस्टिंग वर्क भी है, इंटरेस्टिंग आपके जीवन को बनाए रखेगा, लेकिन तब जब आप इसमें अच्छी तरह से दक्षता हासिल कर लोगे। So now with a few question answers I will come to you tomorrow once again. By that time, see you. Goodbye. Take care.